नमस्कार, जय जवाहर, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर। वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट आज होगा पेश। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। हर वर्ग की टिकी निगाहें। आज कोरिया के दौरे पर आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। झुमका जल महोत्सव में होंगे शामिल। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और करेंगे भूमि पूजन। रायपुर में साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 12,000 देने का फैसला। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 5500 रुपए प्रति मानक बोरा देने का भी निर्णय। राज्य में हेमंत सोरेन को ईडी ने किया गिरफ्तार। सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ आज झारखंड बंद का ऐलान। इधर सोरेन ने समन के खिलाफ हाईकोर्ट में की अपील। और झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे चंपई सोरेन। 48 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। आज लेंगे सीएम पद की शपथ। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर आईटी की टीम मौजूद है इस वक्त भी। कल से आपको बता दें कि लगातार आईटी की कार्रवाई यहां पर जारी है। आज भी आईटी की कार्रवाई जारी रहेगी बताया जा रहा है। पूर्व मंत्री के करीबियों के घर पर भी कार्रवाई जारी है। घर दफ्तरों के दस्तावेजों को आईटी की टीम खंगाल रही है। तो IBC 24 पर आपको लगातार इस पूरे मामले को लेकर कल से अपडेट हम पहुंचा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कल भी पूरे दिन भर टीम यहां पर मौजूद थी और लगातार कार्रवाई जारी थी। दस्तावेज खंगाले जा रहे थे और आज भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। घर दफ्तरों के दस्तावेजों को आईटी की टीम यहां पर खंगाल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त घर दफ्तर के बाहर आईटी की टीम मौजूद है और दस्तावेजों को भी लगातार खंगाले जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, कल भी पूरे दिन कार्रवाई जारी थी, आज भी जारी रहेगी बताया जा रहा है। अब तक क्या खुलासे हुए, क्या अपडेट आपके पास आया है? देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें तो जो कल से कार्रवाई शुरू हुई है आईटी ने, कुल प्रदेश में अगर बात करें तो 46 स्थानों पे ये रेड कार्रवाई जारी की थी कल, और कल सुबह से ही जारी थी और अभी तक ये जो कार्रवाई है वो चल रही है। उसमें अगर सबसे पहले अगर बात करें तो जो पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का जो रायपुर स्थित जो MLA कॉलोनी स्थित जो मकान है, वहां पे रात भर ये कार्रवाई चली है। उसमें ये बात निकल के आई है कि ये जो अधिकारी हैं उन्होंने रात भर जो दस्तावेज और जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनको मिले हैं उसकी वो तस्दीक वहां पे कर रहे हैं। और इस बीच जो पूर्व मंत्री थे वो भी उसमें बैठे रहे और उनसे पूछताछ होती रही। और उसके अलावा अगर बात करें तो रायपुर के जो राजीव नगर में जो कारोबारी हैं चंद्रभान शेरवानी, उनके यहाँ भी ये कार्रवाई जारी थी रात भर। और इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से अमरजीत भगत के जो 5 जो करीबी जो लोक सेवक हैं उनके यहाँ भी कार्रवाई जारी थी। उसमें अगर बात करें तो अंबिकापुर, रायगढ़, बलरामपुर में जो उनके जो करीबी रहे, जो OSD थे, निज सचिव थे, और उसमें एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो हैं वो भी उनके यहाँ भी कार्रवाई जारी रही। हालांकि उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो वहां से फरार मिले हैं। हालांकि उनके जो परिवार हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और वहां जो उनके घर में जो एसेट्स और जो कागज है वो खंगाले जा रहे हैं। इसमें ये बात निकल के आई है कि इसमें जो उनके निज सचिव और जो OSD और जो एक सब इंस्पेक्टर जो हैं, जो उनके बहुत करीबी माने जाते हैं पुलिस विभाग के, उनके वो वहां मिले नहीं। हालांकि और उनके क्योंकि वो काफी बड़े उनके राजदार हैं, ये बताया जा रहा है। सिर्फ राजदारी नहीं, वो उनके कई जो उसमें कह सकते हैं कि बड़े जो मामले थे उसमें उनके वो कह सकते हैं कि उसमें हिस्सेदार भी हैं। और अभी जिस तरीके से इस पूरे मामले पे आईटी का कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है और ये कार्रवाई जो है आज समेत 2 से 3 दिन और चलने की बात सामने आई है और कई नए जानकारियां आईटी की टीम को मिली हैं। तो आज ये कह सकते हैं कि आज कई नए प्रमाइसेस जो हैं वो उसके दायरे में आईटी की जांच में आ सकते हैं। जी तहसीन।
बिल्कुल, तो आज पूरे दिन भी नजर बनाए रखिएगा। कल भी IBC 24 पर लगातार आपके थ्रू हम अपडेट पहुंचा रहे थे इस कार्रवाई को लेकर के। आज भी अपडेट आपसे पूरे दिन लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब धमतरी से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। धान खरीदी में धांधली करते किसान का वीडियो वायरल हुआ है। किसान ने धान के साथ ईंट मिलाकर तौलाई कर रहे थे। प्रबंधक और कोटवार ने रंगे हाथों ने पकड़ लिया। घुटकेल धान खरीदी केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। धान खरीदी में धांधली करते हुए किसान का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन पुख्ता सबूत कई बार नहीं मिल पाते हैं। लेकिन इस वक्त जो वीडियो आप देख सकते हैं तो पूरी तरीके से क्लियर और साफ ये वीडियो है जिसमें धांधली करते हुए यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं। घुटकेल धान खरीदी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, वीडियो का पूरा मामला बताइए। वीडियो भी सामने आ चुका है, क्या एक्शन, क्या कार्रवाई इस पर ली जा रही है? जी बता दूं, ये धमतरी जिला के अंतिम छोर उड़ीसा बॉर्डर से नजदीक सटे हुए धान खरीदी केंद्र घुटकेल का मामला है, जहां का किसान जैसे ही धान खरीदी केंद्र में पहुंचा वो ईंट के साथ धान को रखा हुआ था और तौलाई करने के फिराक में लगे हुए थे। जैसे किसानों ने उनकी शिकायत प्रबंधक को दी, कोटवार को दी, तब जाकर के जो किसान को रंगे हाथ वो पकड़ा है, जहाँ पे कई संख्या में ईंट के टुकड़े पाए गए थे जिसमें तौलाई करने के फिराक में लगे हुए थे। और बता दूं, प्रबंधक ने अभी बात हुई तो प्रबंधक और वहाँ की समिति है, उन्होंने 15 क्विंटल धान जो किसान लेकर के आए थे उनको नहीं बेचने दिया है, उनको जब्त बना करके कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है, क्योंकि खुलेआम यहाँ पर ये धड़ल्ले से धान को यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लापरवाही यहाँ पर प्रबंधक के द्वारा बरती जाती है केंद्र में, क्योंकि वीडियो भी अब सामने आ चुका है? निश्चित तौर पे ये लापरवाही प्रबंधक की, वहाँ की समिति के, वहाँ के जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, उन्हीं सभी की लापरवाही है। क्योंकि किसान अगर ईंट लेकर के घर से आता है, तौलाई करता है, उसको देखना चाहिए था, लेकिन धान में दबा करके ईंट लेकर के किसान आया था। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की भी इसमें, अन्य किसानों की भी कहने की तारीफ वाली बात है कि उन्होंने जाकर के शिकायत की, तब जाकर के प्रबंधक ने मौके पर कोटवार के साथ जाकर के देखा, तब जाकर के किसान को रंगे हाथ पकड़ने में कामयाब रहे। जी बिल्कुल देवेंद्र, ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार तो पूरा वीडियो सामने आया। देखने वाली बात होगी आगे क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो धान के साथ ईंट मिलाकर यहाँ पे तौलाई की जा रही थी। वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर है। साफ तौर पर आप इसमें देख सकते हैं कि प्रबंधक और कोटवारों ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है, ये बताया जा रहा है। धमतरी का ये पूरा मामला है और वीडियो सामने आने के बाद सभी की निगाह इस पर टिकी हुई है कि आखिर अब एक्शन क्या लिया जाता है। एक और बड़ी खबर आपको धमतरी से ही दिखाते हैं, जहां गौवंश की अवैध तस्करी करते 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों से 14 मवेशी जब्त किए गए। सिहावा के रास्ते ओडिशा ये तस्कर ले जा रहे थे। मगरलोड थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, गौवंश की अवैध तस्करी का ये पूरा मामला है और तस्करी करते 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों से 14 मवेशी भी जब्त किए गए हैं। ये वही 4 आरोपी हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो तस्करी कर रहे थे। मगरलोड थाना पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। तो आरोपियों से 14 मवेशी भी फिलहाल जब्त कर लिए गए हैं। गौवंश की तस्करी करते थे ये चारों ही आरोपी, हालांकि कब से कर रहे थे और क्या था ये पूरा मामले से लेकर इनसे पूछताछ आगे जारी, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में है ये चारों ही आरोपी। मगरलोड थाना पुलिस इनसे पूछताछ करी। पूछताछ में तमाम बातों का खुलासा होगा कि कब से उनका ये काम चल रहा था और आगे उनकी क्या प्लानिंग थी इस पूरे काम को लेकर के। फिलहाल बड़ी खबर धमतरी से आपको दिखा रहे हैं, चारों आरोपी फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त में है। और साई कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसकी जानकारी दी। साई सरकार लागू करेगी महतारी वंदन योजना, तो सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। इंतजार अब खत्म हो चुका है, इस पर मुहर लग चुकी है। 21 साल से ज्यादा उम्र की विवाहित महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से योजना की राशि दी जाएगी। विधवा तलाकशुदा महिलाओं को भी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। पिछली सरकार का छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियम निरस्त किया जाएगा और केंद्र जीएसटी के सभी संशोधनों को स्टेट जीएसटी में लागू किया जाएगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, ये तमाम निर्णय हम आपको बता रहे हैं। महतारी वंदन योजना की अगर बात करें तो सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि कब इस योजना को लागू किया जाएगा, कब इस पर मुहर लगेगी। कल साई कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें इस पर मुहर लग चुकी है और केंद्र के संशोधनों को स्टेट जीएसटी में लागू करेंगे। ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय किया है। इसके तहत 21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित महिलाओं को प्रति वर्ष 12,000 रुपये की राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया है। संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। स्टेट जीएसटी में भी जो केंद्र ने संशोधन किया है, उन संशोधनों को अपने राज्य में भी लागू करने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। तो साय कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल मामले को लेकर मंत्रालय में बुधवार को पुलिस अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग की है। नक्सल अभियान की समीक्षा की उन्होंने इस दौरान और आगे की रणनीति तैयार करी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछली सरकार ने नक्सल अभियान को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए नक्सलियों के हौसले इतने बुलंद हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब से हमारी सरकार आई है, हम नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होगा। सुरक्षा कैंप अभी लगातार नए स्थापित हो रहे हैं और सुरक्षा कैंप मतलब आसपास के जो गांव हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना। जवान बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं है और सरकार पूरी तरह से उनके साथ में है और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। जब से यहाँ पर हमारी सरकार बनी है, तब से लगातार लड़ाई मजबूत हो रही है। और अब कोरिया से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैकुंठपुर आएंगे। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी सीएम के साथ यहां पर आएंगे और झुमका जल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 74 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। शिकारा वोट का भी लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। 2 दिवसीय महोत्सव में कई कलाकार अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। तो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें कई लोक कलाकार भी हैं जो कि अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी आज यहाँ आएंगे और झुमका जल महोत्सव का मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। 74 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे, यानी कि कई सारी सौगातें आज यहाँ के रहवासियों को मिलने वाली है। तो 2 दिवसीय महोत्सव है जिसमें कई कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हुए भी नजर आएंगे। तो मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी आज सीएम के साथ यहां पर मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कई स्थानीय लोक कलाकार हैं जो कि अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। अगर आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी यहां पर मौजूद रहेंगे। 74 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सौगातें आज रहवासियों को मिलने वाली है। 2 दिवसीय महोत्सव है, बेहद ही खास इसकी तैयारियां की जा रही है। भव्य महोत्सव किया जाता है। तमाम लोक कलाकार स्थानीय कलाकार होते हैं जिन्हें अपनी प्रस्तुति देने का इसमें मौका भी मिलता है। मुख्यमंत्री के सामने ये अपनी प्रस्तुति देते हुए आज नजर आएंगे। झुमका जल महोत्सव है जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो तैयारियों को लेकर के कुछ तस्वीरें हमारे पास है जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। हालांकि अब की बात करें तो ये तैयारियां पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री यहाँ पर आज आने वाले हैं। शिकारा बोर्ड का भी आज सीएम लोकार्पण करेंगे। और अपने सामाजिक सरोकार को निभाने के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय और सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल IBC 24 एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इस धरती के भगवान कहे जाने वाले प्रदेश के उन किसानों की मेहनत और उनके कुछ नया कर गुजरने के जज्बे को सराहा और सम्मानित किया है जो प्रदेश की शान बन चुके हैं। IBC 24 की ओर से बीते दिन भुइयां के भगवान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एक भव्य कार्यक्रम में उन्नत और प्रयोगधर्मी किसानों को सम्मानित किया गया। पूरे आयोजन की तस्वीर देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का IBC 24 के भुइयां के भगवान 2024 के इस आयोजन। ये तस्वीरें IBC 24 के गौरवपूर्ण आयोजन भुइयां के भगवान कार्यक्रम की, जिसका आयोजन रायपुर के बेबीलोन कैपिटल होटल में किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के हाथों प्रदेश के उन चुनिंदा किसानों को सम्मानित किया गया जो कृषि के विविध आयामों में अपनी प्रयोगधर्मिता और कुछ नया कर दिखाने के जज्बे के चलते अब प्रदेश की शान बन चुके हैं। फिर चाहे बलरामपुर में विविध खेती करने वाले निताई मिस्त्री हों या मत्स्य पालन में बड़ा नाम बन चुके
जयदीप चंद्राकर या फिर फूलों की खेती कर प्रदेश के किसानों को नई राह दिखाने वाले बस्तर के सुनील सिंह, अलग अलग क्षेत्रों में खास पहचान बनाने वाले 12 ऐसे किसानों को IBC 24 की ओर से सम्मानित किया गया। साथ ही धरती के इन भगवानों के लिए तकनीक से लेकर खेती के क्षेत्र में नई रिसर्च कर उन्हें नई राह दिखाने वाले कृषि वैज्ञानिकों को भी सम्मानित किया गया। पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम IBC 24 की इस पहल को देख बेहद खुश हुए और जमकर तारीफ भी की। पूरे IBC परिवार को मैं इस अनूठे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित ही जहां हमारे किसान भुइयां के भगवान के रूप में जिनको हम मानते हैं, उनको एक उचित मंच मिल रहा है। लोगों से अपने जो उत्पाद है उसको भी प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं पूरे IBC को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मेरे को आज IBC 24 चैनल से मेरे को भुइया के भगवान का सम्मान मिला है। मैं धान का खेती तो करता हूँ, साथ साथ फल का, फूल का, सब्जी का सारे खेती कर रहा हूँ। मुझे IBC 24 से मछली पालन के क्षेत्र में सम्मान प्राप्त हुआ है। एक किसान हूँ और हम लोग कोदो कुट की मड़िया की खेती करते हैं। उत्पादन करने के साथ साथ हम लोग प्रसंस्करण का भी काम करते हैं। इस आयोजन में प्रगतिशील किसानों को सिर्फ सम्मानित ही नहीं किया गया, बल्कि उनकी बेहतरी के लिए जुटी तमाम संस्थाओं के प्रमुख को बुलाकर सरकार की नई पहल और योजनाओं पर चर्चा भी की गई, ताकि किसान भविष्य के नए अवसर से भी रूबरू हो सके। इस कड़ी में 2 सत्रों में परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इफ्को, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग के शीर्ष पदाधिकारी शामिल हुए और किसानों के हित में की जा रही रिसर्च, नई योजनाओं और पहल की जानकारी दी। इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी दिल खोलकर IBC 24 की इस पहल की तारीफ की। भुइयां के भगवान कार्यक्रम का, और इससे ऐसा लगता है कि सामाजिक सरोकार की भूमिका IBC 24 निर्वहन कर रहा है, और जो वास्तव में ज़मीनी लोग हैं जिनका सम्मान होना चाहिए, उनको सम्मानित करके हम लोगों को ऐसा लगता है कि पूरा देश का सम्मान हुआ है। ये जो भी कृषि से या ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यहाँ किसान हैं, हम बैंक हैं तो हम सर्विस करते हैं, या दूसरे जो भी वेंडर्स वगैरह हैं या जो प्रगतिशील किसान हैं, उनको साथ मिलाना, एक दूसरे से मतलब अपने विचारों की लेन देन करना, उसको हम कितना बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो ये अच्छा मुहिम है, आप हर साल करते रहें। और जो ये IBC का प्रयास है, आप हमारे मैंडेट को और मजबूत कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा सहयोग है। हमें इसमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये क्रॉस लर्निंग होती है, आप विभिन्न क्षेत्रों से जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो सहयोग कर रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, उनसे हमें बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि IBC इस प्लेटफॉर्म को और बड़ा करे। और IBC 24 के इस आयोजन को सफल बनाने में कई संस्थाओं का भी योगदान रहा। IBC 24 ने उन्हें भी सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर भी नई तकनीक और पहल को प्रदर्शित करते हुए स्टाल लगाए गए। इनसे भी रूबरू होने का मौका प्रदेश के किसानों को मिला। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और बालोद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। 10 वर्षीय बच्चे की लाश मिली, हत्या की यहां पर आशंका जताई जा रही है। कल दोपहर मध्याह्न भोजन के बाद स्कूल से ये बच्चा गायब हुआ था। गांव के गौठान में उसकी लाश मिली है। देर रात पुलिस ने लाश को गुंडादेही चौगरी में रखा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं बालोद से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहन दास मानीपुरी हमारे साथ जुड़ गए। मोहन, बताया ये जा रहा है कि कल स्कूल से वो लापता हुआ था, किसी प्रकार की FIR दर्ज इस पर की गई थी, उसकी तलाश की जा रही थी, क्या था ये पूरा मामला? ये पूरा मामला जो है अर्जुंदा थाना क्षेत्र के ग्राम चीचा का है, जहाँ पर कल दोपहर में 2 कक्षा चौथी के छात्र जो कि तोरण कुमार साहू मध्याह्न भोजन लेने के बाद दोपहर स्कूल से वह गायब हो गया था। और स्कूल से गायब होने के बाद जब स्कूल बंद की गई, उसका जो कॉपी किताब था, बस्ता था, वो स्कूल में ही रखा हुआ था। और शाम को उसकी लाश जो है गौठान के पास जो है एक भवन नुमा है, वहां पर उसकी लाश मिली। लाश में उसके सिर में और चेहरे में घाव के निशान थे
यानी हत्या की सीधी सीधी आशंका व्यक्त की जा रही है। जब बच्चा स्कूल से जब गायब था उसके बाद उसकी खोजबीन की गई, इसी दौरान लाश मिल गया, उसके बाद उसको ग्रामीणों द्वारा पुलिस की इत्तला दी गई इसकी। जी बिल्कुल मोहनदास, 10 साल के बच्चे की हत्या आखिर क्यों हुई? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, किस एंगल से पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है, क्या खुलासे होते हैं, इसे लेकर अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुरैना और ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। सीएम मुरैना कलेक्ट्रेट में संभागीय समीक्षा बैठक करेंगे, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों के संबंध में बैठक लेंगे। एमपीपीएससी 2024 से बड़ा बदलाव किया गया, 60 की बजाय 110 पदों के लिए परीक्षा होगी। एमपीपीएससी 2024 में 50 नए पद जोड़े गए हैं। ग्वालियर के निर्मल वाटिका में भीषण आग लगी, रसोई घर में आग लगी। बारात के दौरान आतिशबाजी की चिंगारी से आग भड़क गई, 2 दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। भोपाल में बीएमएचआरसी में सीबीआई रेड पड़ी है, सीबीआई को कई अहम दस्तावेज मिले। विभागीय खरीद फरोख्त में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद कार्रवाई की गई है। जबलपुर के गौरीघाट में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया और फ्लैट से 5 महिलाओं के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। अलीराजपुर के बर्जर गांव में महिला की जलने से दर्दनाक मौत हो गई। बुजुर्ग महिला ने रात को ठंड से बचने के लिए खटिया के पास अलाव जलाया था। जबलपुर के ओमती नाला पुल के पास ट्रक अनियंत्रित होकर नाले में जा घुसी। हादसे में ट्रक का चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोपाल के एलबीएस अस्पताल के विरुद्ध नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई की है और एलबीएस अस्पताल पर 1 करोड़ 47 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जबलपुर रेल पुलिस ने ट्रेनों में मोबाइल चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 7,16,000 रुपए कीमत के करीब 37 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मुरैना में बच्चों के विवाद को लेकर 2 गुटों में फायरिंग हो गई। फायरिंग में दोनों पक्षों से 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को ग्रामीण जिला अस्पताल लेकर पहुंची है। खरगोन पुलिस ने लाल मिर्च और गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह के 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। अलीराजपुर के जोबट में पिछले 3 दिनों से आतंक मचा रहे बंदर को नगर परिषद की टीम ने रेस्क्यू किया। पिछले दिनों बंदर ने कुछ स्कूली बच्चों को हमला कर उन्हें घायल कर दिया था।